नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत है आपका YouTube सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, जब महिला को गर्भधारण नहीं हो रहा होता, शादी के कई साल बीत चुके हैं लेकिन नेचुरली वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा उलझन होती है कि मुझे कंसीव क्यों नहीं हो रहा। लेकिन क्या आप जानती हैं कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जो आपके फर्टिलिटी के स्टेटस को बताते हैं कि अगर ये सारे चीज़ें परफेक्ट हैं, आपके साथ हो रही हैं, ओके है, तो आप फिट हैं, आप फर्टाइल हैं, यानी कि आपका शरीर गर्भ धारण के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन जानकारी के अभाव में महिलाएं इधर उधर भटकती हैं, बहुत सारा समय गंवाती हैं और इस तरीके से उनकी प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और वो स्ट्रेस में पड़ जाती है। तो आज हम जानने वाले हैं ऐसे 6 बातों को, जो कि ये 6 बातें एक तरीके से आपके शरीर का परीक्षण है, टेस्टिंग है, एग्जामिनेशन है, जिसको अगर आप ठीक से समझ लेती हैं तो आपके गर्भ धारण करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। और अगर जो बातें मैं बताने वाली हूँ वो सभी आपके साथ परफेक्ट हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, तब क्या करना चाहिए, ये बात भी वीडियो के लास्ट में हम समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने होम टेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। वो 6 टेस्ट क्या हैं, वो 6 जानकारियाँ, 6 बातें क्या हैं जो आपको अपने फर्टिलिटी स्टेटस के बारे में जाननी ज़रूरी है। सबसे पहला है पीरियड्स। एक महिला के गर्भ धारण के लिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि महिला का पीरियड ठीक है या नहीं। तो एक स्टैंडर्ड बात जान लीजिए कि ठीक पीरियड किसको कहते हैं। करेक्ट पीरियड्स का मतलब होता है 28 से 32 दिन के बीच में अगर आपको पीरियड आता है। यदि आपका मासिक चक्र 28 दिन का है, 29 दिन का, 30, 31 या 32 दिन का है तो ये परफेक्ट है, इसमें कोई भी चिंता का विषय नहीं है। अब पीरियड का ठीक होना सबसे पहली प्राथमिकता क्यों है? फ्रेंड्स, पीरियड्स का ठीक होना दर्शाता है कि आपके हार्मोन्स बैलेंस हैं, हार्मनी में है, आपके शरीर में हार्मोन्स का जो स्तर है बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहली जानकारी ये होती है पीरियड्स कैसे चल रहे हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड्स ठीक नहीं हैं तो YouTube सहेली के द्वारा आपको बहुत सारे रेमेडीज़ बताई जाती हैं जो कि घरेलू हैं, बहुत आसान है, कई बिना खर्च किए अगर आप उसको घर में रेगुलर करें तो आपके पीरियड्स बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दूसरी जो टेस्ट आपको करना है अपने शरीर में वो है ओव्यूलेशन की ट्रैकिंग। अब ये ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन वो 24 घंटे का पीरियड होता है या फिर वो 2-3 दिन का समय होता है जब एक महिला के शरीर से अंडा रिलीज होता है, निकलता है और वो 24 घंटे तक जिंदा रहता है। सामान्य भाषा में बताना चाहूँगी कि 24 घंटे तक वो एग फर्टिलाइज हो सकता है, उसके बाद वो फर्टिलाइज नहीं होता। तो 24 घंटे का वो पीक पीरियड महिला को अगर पता चल जाता है कि मेरा ओव्यूलेशन कब होता है तो उस समय संपर्क रखकर तुरंत ही गर्भधारण किया जा सकता है, बिल्कुल टारगेटेड तरीके से। लेकिन ओव्यूलेशन का पता कैसे लगाया जाए? तो ओव्यूलेशन का पता लगाने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब महिला के शरीर से ओव्यूलेशन होता है, अंडा रिलीज होता है ओवरीज से महिला के शरीर में, तो कुछ लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं, जैसे शरीर के तापमान में, सर्वाइकल म्यूकस के अंदर चेंज, कुछ शरीर के लक्षणों में बदलाव। तो ओव्यूलेशन के जो लक्षण हैं, खास जो लक्षण हैं, उनको आप YouTube सहेली चैनल पे जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर आपको भी महीने के बीच के दिनों में ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप समझ सकती हैं कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब हम तीसरी जांच के बारे में जानेंगे। तीसरी जांच है बेसल बॉडी टेम्परेचर का मॉनिटरिंग। आपको डेली सुबह जब आप उठती हैं तब आपको एक थर्मामीटर लेना है, एक पेन लेना और एक डायरी लेनी है, या फिर कैलेंडर है अगर आपके पास में सिरहाने के पास तो वो बहुत अच्छा है। डेट वाइज डेली बिस्तर से निकलने से पहले थर्मामीटर लगा के अपने टेम्परेचर जांच लें। जब भी महिला ओव्यूलेट करने वाली होती है तो उसके 24 घंटे पहले टेम्परेचर में थोड़ा सा डिप आता है, आधा डिग्री का फर्क आता है। जब आप डेली टेम्परेचर मॉनिटर करेंगी, चाहे आप पीरियड के फर्स्ट डे से, जब आपकी साइकिल स्टार्ट होती है तब से करना स्टार्ट कर दीजिए, तो इससे आपको बहुत सही पता चलने लग जाएगा कि ओव्यूलेशन का पीरियड स्टार्ट होने वाला है। और जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है वो आधा डिग्री का गैप खत्म हो जाता है, टेम्परेचर वापस से ऊपर की तरफ आ जाता है। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर पे डिटेल वीडियो देखने के लिए YouTube सहेली चैनल पे आप जा सकते हैं, डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। चौथी जो जांच है वो है सर्वाइकल म्यूकस। जब एक महिला एग रिलीज करने वाली होती है तो उस समय हार्मोन्स में कुछ शिफ्ट होता है, एस्ट्रोजन और दूसरे हार्मोन्स में एक सर्ज आता है और उसकी वजह से वजाइना से सर्विक्स की पोजीशन जहाँ होती है वहाँ से कुछ डिस्चार्ज आता है, जिसको जानकर हम अपने ओव्यूलेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो
अगर आपको ओव्यूलेशन के समय सही से डिस्चार्ज आता है तो ये एक लक्षण है कि आप ओव्यूलेट करने वाली हैं और आप बिल्कुल फिट हैं, आप फर्टाइल हैं, ये लक्षण है। इस डिस्चार्ज को फर्टाइल डिस्चार्ज भी कहा जाता है। ये डिस्चार्ज पानी के जैसा होता है, यानी कि पारदर्शी होता है, चिपचिपा होता है। अगर आप 2 फिंगर्स में लेंगी तो एक थ्रेड सा बनेगा और काफ़ी मात्रा में स्लिपरी होता है, काफ़ी मात्रा में रिलीज होता है। तो ये बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव लक्षण है, आपके फर्टाइल होने का लक्षण है। अब जो 5वीं जांच है वो आपके वजन को लेके है। जो महिलाएं ओवरवेट होती हैं, यानी कि जिनका वजन नॉर्मल से भी कहीं ज़्यादा होता है, ओबेस होती हैं, या फिर जो महिला अंडरवेट होती हैं, उन दोनों तरह की महिलाओं के शरीर में प्रॉब्लम होती है हार्मोन से रिलेटेड। क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो जो फैट जमा है शरीर के अंदर उसमें हार्मोन्स ज़्यादा बनेंगे, एस्ट्रोजन बनाते हैं फैट सेल्स, तो इस वजह से आपकी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप अंडरवेट हैं तो आपकी बॉडी बहुत पतली है, शरीर बहुत पतला है, तो बॉडी की जो वाइटल फंक्शनिंग होती है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, ऐसे बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको करने के लिए बॉडी एनर्जी बचा के रखेगी और ओव्यूलेशन को रोक देगी। तो अंडरवेट होना और ओवरवेट होना दोनों ही तरीके में आप ओव्यूलेट नहीं कर पाएंगी। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है, इसलिए अपना वजन बिल्कुल सामान्य रखिए, BMI इंडेक्स बिल्कुल बीचों बीच रखिए। टेस्ट नंबर 6 क्या है? टेस्ट नंबर 6 ये है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको कॉन्टैक्ट से पहले, कॉन्टैक्ट से बाद ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, पेट में भारीपन तो नहीं हो रहा। पेट का मतलब नाभि के नीचे का हिस्सा, लोअर एब्डोमेन का हिस्सा में भारीपन तो नहीं लग रहा, पेट में फुलावट तो नहीं आ जा रही, महीने के किन्हीं भी दिनों में अनियमित तरीके से आपको स्पॉटिंग तो नहीं हो रही, आपकी पीरियड्स बहुत ज़्यादा दिन तक चलते हैं, बहुत हैवी हैं या बहुत ही पेनफुल होते हैं, तो ये चीज़ बताती है कि आपको फाइब्रॉइड हो सकता है, आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं जिनको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो इन इन्फेक्शंस की वजह से भी, अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं तो इन वजहों से भी आप गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके साथ नहीं हैं तो बहुत ही खुशी की बात है, आप फर्टाइल हैं और आप गर्भधारण सरलता से कर सकती हैं। बस तनाव मुक्त होकर थोड़े समय और प्रयास की ज़रूरत है और अच्छे खान पान और सही एक्सरसाइज की आपको ज़रूरत है। अब बात आती है कि ये जो 6 टेस्ट हमने चर्चा की, अभी डिस्कस किया, ये बिल्कुल सही है, आपके साथ ये सारी कंडीशन ओके हैं, बहुत अच्छी हैं, तो गर्भधारण क्यों नहीं हो रहा? तब बात आती है कि थोड़ी बहुत पोषण की कमी होती है। जनरली इंडिया में देखा गया है, वर्ल्ड में भी ऐसा ट्रेंड है, महिलाएं ज़्यादा एनीमिक होती हैं। तो एनीमिया को ठीक करने के लिए आप अंजीर मुनक्का ले सकती हैं। अंजीर मुनक्के की टिप का वीडियो मेरे चैनल पे है। साथ ही पुरुषों में भी कमियां होती हैं तो अपने हस्बैंड की भी टेस्ट करवाइए, उनकी डाइट पे भी ध्यान दीजिए, उनके सप्लीमेंट पे भी ध्यान दीजिए, थोड़े लाइफ स्टाइल की बातों पे ध्यान दीजिए। इन सभी विषयों पे मेरे वीडियोस हैं। आप यूट्यूब सहेली करके यूट्यूब में जो भी चीज़ें जानना चाहती हैं, जो भी विषय जानना चाहती हैं, टाइप करेंगी तो मेरे वीडियोस आपके लिए उपलब्ध होंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि भ्रम को दूर करके सही तरीके से कैसे अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है, कंसीव करने में जो बाधाएं आ रही हैं आपको वो कैसे दूर करना है, आप समझ गई होंगी। और चैनल पे और भी कई वीडियोस हैं, उनकी मदद से आपका ये सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा। आप मुझे प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए यूट्यूब मॉम चैनल पे भी फॉलो कर सकती हैं और यूट्यूब सहेली इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकती हैं। तो हम जल्दी मिलते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।